नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है या फिर आपके घर परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुका है यानी बुजुर्ग की श्रेणी में आ चुका है, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन ये एक ऐसी योजना है जिसका इंतजार सभी बुजुर्गों को पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा बेसब्री से है। तो उसको लेकर के फाइनली रेल मंत्री की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि वो अपडेट क्या है। इससे आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बुरी खबर आप कह सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीज़ों को एक एक करके विस्तार से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो कि 12 फरवरी 2026 का न्यूज़पेपर है। इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है हर यात्री को रेल किराए पर औसतन 45% सब्सिडी तक गवर्नमेंट दे रही है। यानी रेल मंत्री से संसद में ये सवाल पूछा है राहुल गांधी जी ने कि आप बुजुर्गों को रेलवे रियायत क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी सीनियर सिटीजन कंसेशन दोबारा से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं, जब सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो रही हैं। क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, चुनाव का आयोजन हो रहा है, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है, ट्रेनें भी दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू ना करना बुजुर्गों के साथ अन्याय है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि रेल मंत्री ने इस पर क्या घोषणा करी है, क्या उनका बयान आया है। इनका कहना यह है कि वो हर साल औसतन जितने भी रेल यात्री हैं, किसी स्पेशल वर्ग को नहीं, ना बुजुर्गों को ना युवाओं को, उनका कहना है कि वो सभी रेल यात्रियों को औसतन 45% तक सब्सिडी ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ऐसे में बुजुर्गों को टिकट में रियायत देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रेल मंत्री के इस बयान के बाद बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा रोष आक्रोश देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है बुजुर्गों में कि आखिर सबसे उनको मतलब क्या है, स्पेशल सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे में ये न्यूज़ हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे रही हो, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक्चुअल में सदन में हुआ क्या। सदन में ये हुआ है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, एक सेकंड मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर को थोड़ा सा देख लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे और मुझे भी यहाँ पर क्लियर हो। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय रेलवे हर यात्री को औसतन 45% तक सब्सिडी दे रहा है। ये जवाब पूछा था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, उनके सवाल का ये जवाब था। उन्होंने सवाल क्या किया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन किराए में रियायत दोबारा शुरू क्यों नहीं करी जा रही है। तो उस पर ये जो रेल मंत्री हैं, इन्होंने ये बयान दिया था। इनका कहना है कि वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो रेलवे ने यात्री टिकटों पर कुल 60,466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। यानी कि इनके हिसाब से अगर कहीं का किराया 100 रुपये है तो हम पहले ही कम करके किराया ले रहे हैं, हम पहले ही उसका 55 रुपये आपसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कहीं आपको लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर जाना है और उसका ट्रेन टिकट 100 रुपये है, तो इनके हिसाब से, रेल मंत्री के हिसाब से, वो पहले ही उसका 55 रुपये आपसे लेते हैं, पूरे 100 लेते ही नहीं है, वो 55 ही रुपये लेते हैं पहले से ही। वो आपको मतलब बिना कहे 45% की छूट दे रहे हैं इनके हिसाब से। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को क्वेश्चन ये है, सीनियर सिटीजन्स का, कि जब सभी को सब्सिडी देनी है तो सरकार बुजुर्गों के लिए क्या करती है। बुजुर्गों को कोई अधिकार नहीं बनता सीनियर सिटीजन कंसेशन लेने का? क्या जो पहले सरकार देती आई है 2020 से पहले, क्या वो सिर्फ मजाक था? अब उसको दोबारा शुरू क्यों नहीं करा जा रहा है? तो इन सब सवालों का जवाब रेल मंत्री की तरफ से कुछ नहीं आया। उनका कहना है कि हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। मतलब बुजुर्गों के लिए आप लोग कह सकते हो कि सीनियर सिटीजन कंसेशन को लेकर के सरकार और रेल मंत्री दोनों के मन में कोई भी हमदर्दी नहीं है, आप लोग कह सकते हो। इसके आगे मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, पूरा एनालिसिस मैंने करा है आप लोग के लिए कि 1 फरवरी 2026 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद थी कि शायद इस बार जो है, उम्मीद नहीं 80% तक कन्फर्म था कि इस बार जो है रेलवे सीनियर सिटीजन शुरू हो सकता है। बट क्या हुआ, निराशा हाथ लगी। इसी को लेकर के लोगों ने, जो बुजुर्ग जो प्रतिनिधि हैं, वो जाकर के राहुल गांधी जी से मिले, वो क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनसे उन्होंने जाकर के रिक्वेस्ट करी कि आप मेरा मुद्दा सदन में उठाइए। तो उन्होंने जाकर के संसद में बात करी। तो आप लोग के सामने क्या रेल मंत्री का बयान आया, ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। तो फिलहाल इन शॉर्ट अगर बोले तो जो 40% पहले महिलाओं को छूट मिलती थी, माफ़ कीजिएगा, 40% पुरुषों को छूट मिलती थी, 50% महिलाओं को।
तो वो फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी खबर कह सकते हो, बुज़ुर्गों के लिए आप लोग बुरी खबर भी कह सकते हो और काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा। मुझे भी उम्मीद थी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पहले ये खबर आ रही थी कि रेलवे को अच्छा खासा बजट अलॉट हुआ है, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन कंसेशन स्टार्ट हो सकता है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। ऐसे में अचानक से आया ये नकारात्मक जवाब काफ़ी ज़्यादा बुजुर्गों को परेशान कर रहा है। अच्छा, प्रस्ताव इस पर भी बना था, बीच में एक रिपोर्ट आई थी, मैंने आप लोग को बताया भी था कि सरकार ये विचार कर रही है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी, इन एसी कोचेस में जो छूट है इसको बंद करके स्लीपर और जनरल कैटेगरी में जो है ये छूट स्टार्ट करें। बीच में सरकार ने इस पर विचार किया कि जो बुजुर्ग हैं उनको एसी कोचेस में छूट ना दे करके केवल हम जनरल डिब्बे और स्लीपर कोच में ये छूट दें जो पहले मिलती थी। लेकिन उसको लेकर के भी कुछ ज़्यादा बात बन नहीं पाई, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो विपक्षी सांसद हैं उनका कहना ये था कि जो बुजुर्ग होते हैं वो जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि बुजुर्गों के लिए जनरल डिब्बे में यात्रा करना कठिन है, भीड़ में चढ़ना उतरना जोखिम भरा हो सकता है, उनको घुटन हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हैं जो बुजुर्गों को आएंगी। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि फ़िलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसका उम्मीद था हम लोगों को काफ़ी टाइम से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रेलवे ने इस बार फिर वही आप लोग कह सकते हो बेशर्मी से केवल एक ही चीज़ आप लोग के लिए रख रखी है कि वो लोअर वर्थ में आपको प्राथमिकता दे रहे हैं। जब भी उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो लौट फिर के यही चीज़ आपको बोलते हैं कि हम लोअर वर्थ में आपको प्राथमिकता देंगे, आपका सीनियर सिटीजन कोटा हम बढ़ा देंगे, है ना, व्हील चेयर की सुविधा हम आपको दे रहे हैं, बस लौट फिर के आपको वही सारी योजनाएं दिखा दी जाती हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग के लिए बुरी खबर थी, मैंने आपको बताया। अब आपका सजेशन क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। क्या सरकार को वाकई सीनियर सिटीजन कंसेशन दोबारा शुरू करना चाहिए या रेल मंत्री का फैसला बिल्कुल सही है? आप किससे सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से तो सरकार को रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन दोबारा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हर यात्री को 45% औसतन सब्सिडी आप दे रहे हो, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, खुद पूरा किराया वो पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप 100 नहीं वो 150 रुपये दे सकते हैं, बट जो बुजुर्ग होते हैं वो इसी पर डिपेंड हैं, उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती है कि वो तीर्थ यात्रा करें तो पूरा पैसा किराए का दे दें। अगर उसमें सरकार राहत देती है तो वाकई बुजुर्गों को थोड़ा सा स्वाभिमान महसूस होगा, आत्मसम्मान के साथ वो यात्रा कर पाएंगे। बाकी फ़िलहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।